जय भारत दोस्तों। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मैच जिसका सबको इंतजार था। टॉस हुआ, टॉस गिरा भारत के पलड़े में जाकर और भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि सही भी साबित हुआ क्योंकि रोहित शर्मा ने हमेशा की तरह कैप्टन की पारी खेलते हुए फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। और इससे पहले कि हमेशा की तरह एक सेल्फलेस शॉट खेलकर रोहित शर्मा आउट होते, वो अपनी ओर से 47 रन का योगदान दे चुके थे। सिर्फ 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया, में 4 चौके और 4 शानदार छक्के उन्होंने लगाए। और जाते जाते विराट कोहली को भी बोल गया कि विकेट किस तरीके का है और तुम्हें किस तरीके से खेलना है। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद गिल ने अपना गियर शिफ्ट कर दिया। वो रोहित शर्मा वाली भूमिका निभाने लगे, यानी कि तेज शॉट उन्होंने मार लगाने शुरू कर दिए और जबरदस्त हिट लगाई ग्राउंड के चारों ओर और अपनी एक शानदार 50 कंप्लीट की। लेकिन 50 कंप्लीट करने के बाद जब वो 79 रन पर खेल रहे थे तो उनकी लेग में क्रैम्प आ गया और रोहित शर्मा ने रिस्क नहीं लिया क्योंकि अभी फाइनल ओवर खेलना था और शुभमन गिल को उन्होंने बाहर बुला लिया। दूसरे छोर पर विराट कोहली ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली, अपनी 50 कंप्लीट की इस बीच उन्होंने, और उनका बखूबी साथ निभाया श्रेयस अय्यर ने। और सिर्फ साथ ही नहीं निभाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जबरदस्त हिट लगाए ग्राउंड के चारों ओर और सिर्फ 35 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर दी। अभी इस मैच में एक ऐतिहासिक मोमेंट आना बाकी था और वो मोमेंट था ये। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने अपना एक और शतक इस वर्ल्ड कप का कंप्लीट कर दिया और पूरा डगआउट खुश था। स्टैंड्स में जितने लोग खड़े थे वो खुश थे। सामने उनके गुरु, उनके आदर्श खड़े हुए थे जो खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, क्योंकि विराट कोहली उनके सामने झुक के उनको सलाम जो कर रहे थे। शतक के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब 50 वनडे शतक हो चुके हैं विराट कोहली के। 117 रन उन्होंने बनाए, 113 गेंदों का सामना किया और पिक्चर अभी बाकी थी इस मैच में क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर का तूफान आना बाकी था। और जैसे विराट कोहली आउट हुए, क्या गियर शिफ्ट किया श्रेयस अय्यर ने, उन्होंने अपना शानदार शतक कंप्लीट किया। अंत में केएल राहुल की वो जबरदस्त हिटिंग, 39 रन बनाए, सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया केएल राहुल ने भी, और इस तरीके से बोर्ड पर जड़ दिए 397 रन। और अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे जीत के लिए 398 रन, वो भी 50 ओवरों में। लेकिन न्यूजीलैंड भी कहां हार मानने वाला था दोस्तों। डेवन कॉनवे ने पहली ओवर में बुमराह को 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ दिखा दिए थे, लेकिन ज़्यादा लंबे इस इनिंग को वो कर नहीं पाए और उसके बाद मोहम्मद शमी ने उनको आउट कर दिया। क्या शानदार कैच लिया है विकेट के पीछे केएल राहुल ने। उसके कुछ ही देर बाद दूसरा शानदार कैच लिया केएल राहुल ने विकेट के पीछे। इस बार भी बॉलिंग करने वाले मोहम्मद शमी ही थे, लेकिन आउट होने वाले थे रचित रविंद्र। 13 रन उन्होंने बनाए और अब न्यूजीलैंड संकट में दिख रहा था। उसके बाद क्रीज पर आए न्यूजीलैंड के संकट मोचक केन विलियमसन और उन्होंने मिचेल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। और पारी को संभाला ही नहीं, दोनों ने मिलकर भारत की झोली में जो जीत दिख रही थी वो बहुत दूर ले गए भारत की झोली से उस जीत को। दोनों ने मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर दी थी और अब भारत को चाहिए थी एक विकेट, और उस विकेट ने बहुत इंतजार कराया। फिर एक कैच आया, लेकिन वो कैच मोहम्मद शमी से ड्रॉप हो गया। बुमराह ही नहीं, पूरी इंडियन टीम इस कैच की कीमत जानती थी कि इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इस बीच मिचेल ने अपना शानदार शतक कंप्लीट किया। अब भारत मुश्किल में लग रहा था कि उसके बाद रविंद्र जडेजा के पास एक कैच आया और उन्होंने वो मिस नहीं किया और आउट होने वाले बल्लेबाज थे केन विलियमसन। बॉलर थे मोहम्मद शमी जिन्होंने उनका कैच ड्रॉप किया था। केन विलियमसन ने एक शानदार पारी खेली, 69 रन बनाकर वो आउट हुए ही थे कि उसके बाद एक गेंद छोड़कर उससे अगली गेंद पर न्यूजीलैंड के वाइस कैप्टन लाथम भी आउट हो गए। वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए और विकेट लेने वाले बॉलर थे मोहम्मद शमी। और अब लग रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर चुका है और वापसी कर भी चुका था क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अभी मिचेल नाम का तूफान क्रीज पर खड़ा हुआ था, डटा हुआ था। वो ग्राउंड के चारों ओर शॉट लगा रहा था, बड़े बड़े छक्के लगा रहा था। दूसरे छोर पर फिलिप्स भी तेज रन बना रहे थे। इस बीच एक और कैच आया और बाउंड्री पर थे रविंद्र जडेजा और उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लपका और आउट होने वाले बल्लेबाज थे फिलिप्स जिन्होंने 41 रन बनाए, सिर्फ 33 गेंदों में 2 शानदार छक्के भी लगाए। लेकिन मैच में अभी भी जान बची हुई थी क्योंकि दूसरे छोर पर मिचेल खड़े हुए थे और इस बीच शमी की एक बॉल आई और मिचेल कैच आउट हो गए उस पर और 134 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन मिचेल के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया और एक के बाद एक आउट होते चले गए। तारीफ करनी होगी विकेट के पीछे खड़े हुए केएल राहुल की जिन्होंने शानदार विकेट कीपिंग की। 7 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। इस फाइट में जीत इंडिया की हुई। 327 रन पर न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई और इस तरीके से इंडिया ने यह मैच 70 रनों से जीत लिया। अब इंडिया पहुंच गया फाइनल में। फाइनल में देखते हैं उनका मुकाबला किसके साथ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।